Good morning students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve exercise number 2.6. Which of the following is the most precise device for measuring length? The first one is a vernier calipers with 20 divisions on the sliding scale. Second one, a screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 divisions on circular scale. Third one is an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light. बच्चों हमें यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं. हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, सेकंड वन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और थर्ड वन है एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. और हमें ऐसा बोला गया है इन तीनों गिवन इंस्ट्रूमेंट्स में से, इन तीनों गिवन डिवाइस में से कौन सा डिवाइस हमें सबसे प्रिसाइज लेंथ मेजर करके देगा. इट मीन्स कि हमें सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करके दे सकता है. अब बच्चों हमने एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट में बात की थी कि कोई डिवाइस का जो प्रिसीजन है वो क्या होता है. कोई डिवाइस की ऐसी एफिशिएंसी कि जो वो सबसे कम मेजरमेंट करके देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे प्रिसाइज डिवाइस. बच्चों सबसे पहले हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट करके देता है वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों गिवन इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट मेजरमेंट निकालनी पड़ेगी. अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर ये लीस्ट काउंट मेजरमेंट क्या होती है. बच्चों ध्यान से सुनो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एफिशिएंसी है जो कोई लेंथ को सबसे कम मेजर करके देती है. अगर इफ वी टॉक अबाउट आवर ऑर्डिनरी मीटर स्केल, सो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मीटर स्केल वी कैन मेजर. अगर मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर लेंथ की होगी, सो विद द हेल्प ऑफ दैट मीटर स्केल वी कैन मेजर लेंथ 100 सेंटीमीटर. बट बच्चों अगर हमें सब बहुत कम एकदम कम मेजरमेंट करना हो, सो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल हम मेजर तो कर सकते हैं बट हम 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ आवर ऑर्डिनरी स्केल नहीं मेजर कर सकते. मीन्स कि उसकी एक लिमिटेशन आ गई ऑर्डिनरी स्केल की. 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट और 1 मिलीमीटर से कम लेंथ विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मीटर स्केल वी कैन नॉट मेजर. वैसे ही बच्चों इन तीनों इंस्ट्रूमेंट की भी एफिशिएंसी होगी, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होगी. तो बच्चों सबसे पहले हम इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट मेजरमेंट डिसाइड करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी फाइंड लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट. हम वर्नियर कैलिपर्स की, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट है वो कैसे निकालें. सो बच्चों ध्यान में रखो, हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स की और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट मेजरमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और हमारे 11 साइंस में हम इसको एज अ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे. सो बच्चों यहाँ पे देखो हम सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं. नाउ लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वी कैन राइट least count measurement of vernier calipers we can write VC, that is vernier calipers. So least count measurement, short form of least count measurement, that is LCM of vernier calipers. अब बच्चों ध्यान में रखो, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट मेजर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है
वो कौन सी है, ध्यान में रखो। उससे पहले हम फॉर्मूला देखें, उससे पहले एक बात ध्यान से सुनना। ये जो वर्नियर कैलिपर्स हैं और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसमें दो स्केल यूज होते हैं। फर्स्ट स्केल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्केल और मेन स्केल, और सेकंड वन को हम बोलते हैं सब्सिडरी स्केल। तो बच्चों, टू फाइंड द लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर वी हैव द फॉर्मूला लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू डिस्टेंस between two consecutive point, distance between two consecutive points on main scale, or we can say principal scale, divided by total number of divisions on sliding scale, or we can say subsidiary scale। हमें यहाँ दिया गया है sliding scale, so हम लिखते हैं sliding scale। अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन मेन स्केल। अब बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल यूज होती है वो हमारी ऑर्डिनरी मीटर स्केल होती है। और अब भी हमने डिस्कस किया, विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल वी कैन मेजर द लीस्ट मेजर विच इज अबाउट 1 मिलीमीटर ओनली। उससे कम मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल हम मेजर नहीं कर सकते। सो बच्चों, अगर हम हमारी ऑर्डिनरी स्केल को, दैट इज द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मिलीमीटर जितना होगा। सो वी कैन राइट 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्लाइडिंग स्केल हमें दिया गया है 20, और अगर हम 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0.05 मिलीमीटर। ओके, आंसर क्या होगा, 0.05 मिलीमीटर। बच्चों, हम इस आंसर को मीटर में ट्रांसफर करते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर। हाउ? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, 1000 मिलीमीटर इकट्ठा होके क्या बनता है, 1 मिलीमीटर बनता है। सो 1 मिलीमीटर क्या होगा, 1 मीटर का 1000 पार्ट होगा। ओके, अगर हम 1 मीटर के इक्वल 100 पार्ट कर दे और उनमें से कोई भी एक पार्ट ले ले, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1 मिलीमीटर जितनी होगी। सो वी कैन राइट 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। अब बच्चों ध्यान में रखो, हम इसको फिर से लिखते हैं। सो लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू, अब ध्यान में रखना, कैन वी राइट 5 डिवाइडेड बाय 100 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.05। बच्चों 0.05 क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा। सो वी कैन राइट 5 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10 पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ओके, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू, ये जो 10 पावर -2 डिनोमिनेटर पार्ट में आपको दिख रहा है, उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो वो क्या हो जाएगा, 10 पावर -2। सो वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 एज इट इज,
और ये सब आंसर किस कौन से यूनिट में है, मीटर में है। सो वी कैन राइट लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, अब बच्चों हम मैथ्स यूज करेंगे, बेस सेम तो उसकी पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, -2 -3, सो वी कैन राइट -5, so 5 multiplied by 10 power -5 meter. So with the help of vernier calipers we can measure the least length of the order of 10 power -5 meter. 10 power -5 मीटर के ऑर्डर की लेंथ हम विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकते हैं। नाउ हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट मेजरमेंट की बात करेंगे। सो लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ओके, MSG माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। चलो अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हमें कितनी इंफॉर्मेशन है, अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर एंड 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बच्चों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला है, पिच डिस्टेंस divided by total number of divisions on main scale, sorry, on total number of division on subsidiary scale, or we can say circular scale। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सब्सिडरी स्केल और सर्कुलर स्केल। बच्चों वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के केस में जो सर्कुलर स्केल है वो हमारा सब्सिडरी स्केल होगा, और जो पिच डिस्टेंस है उसको वो किस पे होगा, मेन स्केल पे होगा। Distance between two consecutive points on main scale in the case of micrometer screw gauge is known as pitch distance, which is denoted by small p, and total number of divisions on subsidiary scale can be denoted by small n। चलो अब बच्चों पिच डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर, सो वी कैन राइट 10 पावर -3 मीटर, हमने यहां से कॉपी कर लिया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर और सब्सिडरी स्केल। सो हमें यहां पे दिया गया है 100, सो वी कैन राइट 100। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 पावर -3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 वी कैन राइट 10 पावर 2, और 10 पावर 2 डिनोमिनेटर पार्ट में होगा, उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो 10 पावर -2 हो जाएगा, और मीटर एज इट इज। सो लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज इक्वल टू 10 पावर -5 meter, means with the help of micrometer screw gauge we can measure length of the order of 10 power -5 meter। बच्चों with the help of micrometer screw gauge हम 10 power -5 meter के ऑर्डर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, उससे कम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। चलो ये बात हो गई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। चलो अब बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। बच्चों हम कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, ओके, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अ माइक्रोस्कोप है, वो कोई ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए
विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज करता है। और बच्चों विजिबल वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। सो वी कैन राइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट use visible light to see an object को देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विजिबल लाइट यूज करता है। नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? सो वी कैन राइट wavelength of visible light is about 4000 angstrom to 8000 angstrom. Okay, so with the help of optical instrument we can measure the length around 4000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3। ध्यान में रखना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4000 वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। 2 हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 10 मीटर। सो 4 मल्टीप्लाई बाई, चलो यहाँ पे बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, सो माइनस 10 प्लस 3 दैट इज माइनस 7 मीटर। 2 8 क्रॉस 10 पावर माइनस 7 मीटर means with the help of, so we can write least count measurement of optical instrument which is about 10 power minus 7 order. Okay, so अब बच्चों ध्यान में रखो, with the help of vernier calipers we can measure length of the order of 10 power minus 5 meter. With the help of micrometer screw gauge we can measure length of the order of same 10 power minus 5 meter. But with the help of optical instrument which use visible light to see the object, so उसकी least count measurement होगी 10 power minus 7 मीटर के ऑर्डर में. So with the help of optical instrument we can measure very least measurement. So इन दोनों के कंपेयर में ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो 10 पावर माइनस 7 मीटर के ऑर्डर में लेंथ मेजर करके देता है. सो इन दोनों के कंपेयर में ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस होगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ओके, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.8. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन है, you are given a thread and a meter scale, how will you estimate the diameter of thread. बच्चों हमें एक धागा, एक रोप, एक थ्रेड दी गई है जिसका डायामीटर हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ आवर ऑर्डिनरी मीटर स्केल. तो बच्चों हमने अभी हमारे आगे के प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा कि विद द हेल्प ऑफ our ordinary meter scale we can measure the least length about only 1 millimeter. 1 millimeter से कम लेंथ, least length हम with the help of our ordinary meter scale मेजर नहीं कर सकते. ओके, तो बच्चों हमें एक थ्रेड दी गई है और वो थ्रेड बहुत थिन है. सो हम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मीटर स्केल मेज़र नहीं कर सकते और यहाँ पे हमें मेज़र करनी है. तो हम कैसे मेज़र करेंगे ऐसा हमें पूछा गया है. सबसे पहले बच्चों हम एक
वो जो थ्रेड है उसको हम एक यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेप वाले कोई ऑब्जेक्ट पे वाउंड करेंगे. सो वी कैन राइट a given string is wound on a cylindrical, actually uniform cylindrical shape in such a way that the turns, each turns remains very close to each other, that is very closely packed to each other. ऐसे करने से क्या होगा? नाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स. बच्चों हमने ऐसे टर्न्स कर लिए और टर्न्स ऐसे हमने करे कि सभी जो टर्न्स है उसके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 है. मीन्स ऑल टर्न्स आर वेरी क्लोज टू each other. Now we can easily count the number of turns like 1 2 3 4, okay, and we can measure the length of. अब बच्चों ध्यान में रखना, we can easily measure the length of turn. जो टर्न हुए, जितने भी टर्न्स है उसकी जो लेंथ है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. अब बच्चों हम ये जो टर्न्स की लेंथ है उसको हम नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक टर्न कितना डिस्टेंस कवर करता है. इट मीन्स कि वन जो टर्न है उसका हमें इनडायरेक्टली डायमीटर मिल जाएगा. दैट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग. अगर बच्चों ध्यान में रखो, अगर बच्चों इसमें 20 मिलीमीटर जितनी लेंथ हुई, ध्यान में रखना, फॉर एग्जांपल हमने जो टर्न्स किए उस टर्न्स की लेंथ हमें 20 मिलीमीटर मिली और 20 मिलीमीटर में अगर 40 जितने टर्न्स हो, कितने टर्न्स हो? 40 जितने टर्न्स हो तो एक टर्न की जो थिकनेस है वो क्या होगी? 0.5 मिलीमीटर. ओके, सो 0.51 क्या होगा? थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग और थिकनेस ऑफ thread, or in other way or in other word we can say the diameter of given thread. Okay, so हम easily measure कर सकते हैं. So we can write, now we can count the number of turns on a cylindrical shape and can easily measure the length of the turns wound on a cylindrical shape. Now if the length of turn is n and number of turns on a cylindrical shape is n, so if we divide the length of turns by the number of turns, we can easily get the thickness of thread, or that is the diameter of thread. Second one, a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on a circular scale. बच्चों ध्यान में रखना, सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? 200 डिवीजन है. ओके, सो सर्कुलर स्केल हमारी क्या हो गई? इन द केस ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सब्सिडरी स्केल होगी और पिच डिस्टेंस भी हमें दिया गया है 1 मिलीमीटर. अब बच्चों ध्यान में रखना, डू यू थिंक इट इज द पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रली by increasing the number of divisions on the circular scale? बच्चों आर्बिट्ररी का मीनिंग क्या होता है? कैसे भी करके हम अगर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सिलिंड्रिकल स्केल इंक्रीज कर दे तो क्या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट है वो हम डिक्रीज करके उससे हम ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट ले सकते हैं? ऐसा हमें पूछा गया है. तो बच्चों ध्यान में रखो, हमने हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही देखा कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर और सब्सिडरी स्केल. हमारे पास यहाँ पे 1 मिलीमीटर पिच डिस्टेंस भी है और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो भी है हमारे पास 200. सो वी कैन राइट लीस्ट काउंट मेजरमेंट इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल. अब बच्चों हम क्या करेंगे? ध्यान में रखना, पिच डिस्टेंस हमें वेरी नहीं करना है, सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल इंक्रीज करना है. ऐसा हमें एग्जाम्पल में दिया गया है. अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर पिच डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा
So we can write least count measurement of micrometer screw gauge is proportional to 1 divided by total number of divisions on circular scale. बच्चों अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इंक्रीज करते हैं, सो लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डिक्रीज होगी. मीन्स नाउ विद द हेल्प ऑफ this micrometer screw gauge we can measure a very least length. Means after increasing the number of divisions on circular scale we can measure very precise length, or we can take very precise measurement with the help of this micrometer screw gauge. थर्ड वन. ओके बच्चों अब ध्यान में रखो, थर्ड देखते हैं उससे पहले सेकंड में अगर हम सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट है वो डिक्रीज होगी. मीन्स कि हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके चलो ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है. तो कौन सी डिफ़िकल्टी आ सकती है अगर हम सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीज़न को इंक्रीज करने जाए? बच्चों अब देखो सर्कुलर स्केल वो बहुत छोटा होता है और उस पर ऑलरेडी 200 नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट है. तो बच्चों अगर हम तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इंक्रीज करने जाएंगे तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? फर्स्ट जो डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ सकती है वो क्या हो सकती है? पहले तो हम 200 से ज़्यादा डिविजन्स उसके ऊपर ड्रॉ कर ही नहीं सकते. ओके फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? बिकॉज ऑलरेडी 200 टर्न्स और ऑलरेडी 200 डिविजन्स प्रेजेंस है. मीन्स कि उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगी. सो वी कैन नॉट ड्रॉ द मोर डिविजन्स देन 200. सो सेकंड डिफिकल्टी वी मे फेस दैट इज अगर हम किसी तरह से 200 से ज़्यादा डिवीज़न ड्रॉ भी कर दे, बना भी दे, तो डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? हमें प्रिंसिपल स्केल पे जो डिवीज़न है और सब्सिडरी स्केल पे जो डिवीज़न है वो जब कोइंसाइड होते हैं तब हमें कौन सा डिवीज़न विद द डिवीज़न ऑन मेन स्केल कोइंसाइड हुआ है वो हम हमारी नेकेड आई से नहीं दे सकते. तो हमें दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट इसको देखने के लिए यूज़ करने पड़ सकते हैं. दिस इज़ अ second difficulty. Now third one, the mean diameter of the thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Y is a set of 100 measurement of the diameter expected yield a more reliable estimate than a 5 set of measurement only. बच्चों हमें ऐसा दिया गया है कि हमें एक थीन ब्रास रॉड का डायामीटर मेज़र करना है और हम एक्सपेक्टेड 100 जितने ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 100 जितने मेज़रमेंट लेते हैं, फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं. सो बच्चों अगर हम 5 ऑब्जर्वेशंस ले और उसकी एवरेज वैल्यू निकालें, उससे ज़्यादा अगर हम 100 ऑब्जर्वेशंस ले और उसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो 100 ऑब्जर्वेशंस लिया उसमें जो एवरेज वैल्यू आ सकती है डायमीटर की वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों ध्यान में रखना, जब हम लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो लेस नंबर ऑफ एरर इंट्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है. और अगर हम मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो क्या होगा? तो एरर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. और बच्चों ऐसी एरर प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं. और रैंडम एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर बच्चों हमने
100 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा, तो हमने देखा था कि एरर का तो एडिशन ही होता है, मीन्स हमें ज़्यादा एरर मिल सकती है। अगर बच्चों हमने मेजर्ड की हुई वैल्यू में से ज़्यादा एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। इसलिए हम 5 ऑब्जर्वेशंस ना लेते हुए हम 100 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बिकॉज in 100 observation we get more precise observations. Thank you.